हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाट्स दे मिसिंग अबाउट यू एंड व्हाई दे आर मिसिंग यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। देखेंगे कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं और क्या आपके बारे में याद कर रहे हैं। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ साथ याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, आपकी पर्सनल नहीं है, तो इसको ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट जितना भी रेजोनेट होगा इट्स फाइन। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं और क्या आपके बारे में याद कर रहे हैं। लेट्स सी। We have reunion, we have destiny, we have overwhelmed। इस टाइम दिख रहा है मुझे इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में नहीं हो, या फिर किसी तरह से आप दोनों एक साथ नहीं हो। यस और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहा है, काफ़ी परेशान है। राइट नाउ दिख रहा है दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम, या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में जो आपस में एक कनेक्शन नहीं है या आपकी अभी यूनिटी नहीं है, लाइक यू गाइज आर नॉट टुगेदर विद ईच अदर। तो उसमें ऐसे लग रहा है इनको बहुत कुछ आपके बारे में सोचने का टाइम मिल गया है, या फिर आपके बारे में इन्होंने काफ़ी सोचा है जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल है। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज ये दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। वापस चाहता है ये इंसान जो भी है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, जिसके लिए ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि अगर इनको स्ट्रगल भी करनी पड़े तो ये स्ट्रगल भी करने के लिए रेडी हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के साथ रियूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा एक अफेक्शन की एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान काफ़ी कंसर्न है एंड दे रियली वांट टू शो यू देयर इमेंस लव। यस, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लव से ये कपल एक दूसरे को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं दोबारा से। ये इंसान जो भी है वो आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी स्ट्रेस में हैं, अकेले हैं एक तो, और काफ़ी इन्होंने सोचा है आपके बारे में, और सोच सोच के ऐसे लग रहा है ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं। वट एवर मेल और फीमेल, इनकी अपनी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बिकॉज ये हर हाल में चाहते हैं आपको दोबारा वापस अपनी लाइफ में, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको किस्मत इनका साथ दे या ना दे, बट इनको किसी ना किसी तरह से अपनी किस्मत को खुद जो है ना वो ट्राई करना है, या इनको खुद अपनी किस्मत बनानी है, और कोशिश यही करनी है कि ये आपकी तरफ आएँ और कोई ना कोई रास्ता ऐसा फाइंड आउट करें। राइट एक पाथ दिख रहा है, ऐसा फाइंड आउट करें जिससे किसी तरह से आपको वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकें। यस, क्योंकि आपके बारे में इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, और ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपसे टाइम लिया था कि अभी इनको सोचने के लिए टाइम चाहिए, और काफ़ी टाइम से आपसे इनकी बात नहीं हुई या आपस में आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यस, ये पर्सन जो भी हैं कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इनको अपने फ्लॉज जो है ना वो कहीं ना कहीं पता चल रहे हैं, या फिर इनके अंदर अगर किसी भी तरह से कोई फ्लॉज थे, कुछ इनको लग रहा है कि इनकी वजह से कुछ चीज़ों में कमी रह गई है, तो वो अब इनको काफ़ी हद तक समझ आ रही है उन चीज़ों की, एंड राइट नाउ दिख रहा है दे आर इन रिग्रेट। ये पर्सन जो भी है ना ये इस टाइम विश कर रहे हैं कि काश आपके बीच में इस टाइम जो चल रहा है वो सब कुछ ना चल रहा होता, या फिर जो कुछ भी हुआ है वो ना हुआ होता, बिकॉज दे रियली फील कि कहीं ना कहीं आप तो यहाँ तो इनसे डिटैच हो। यस, इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को आपने हील कर लिया, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आपका सारा फोकस खुद पे है, आप काफ़ी डिटैच हो चुके हो इनसे, और यही डिटैचमेंट इनको काफ़ी स्ट्रेस दे रही है। यही आपकी डिटैचमेंट, अपने ऊपर फोकस करना, अपनी लाइफ पे फोकस करना, इस इंसान के बारे में कोई फोकस ना करना, ना इन पे ध्यान देना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इनको काफ़ी बोदर कर रही हैं।
इनको लगता है आप शायद अपने आप को क्लियर कर चुके हो, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में इस पर्सन को अगर लेकर थी या जो भी कोई नेगेटिव सिचुएशन थी में आप लोग इस पर्सन के साथ थे, तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप उस चीज़ों से निकल गए हो। और ये भी, ये पर्सन जो भी है ना, ये जो आपको मिस कर रहे हैं, ये भी इस टाइम इसी माइंड सेट में है कि काश इन्होंने भी नेगेटिविटी को लेट गो किया होता, इनको भी लेट गो कर देना चाहिए था सारी नेगेटिविटी को, या जो भी कोई छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बीच में किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, चाहे वो इस इंसान का अपना एटीट्यूड था, इस इंसान का अपना बिहेवियर था, या फिर इस इंसान ने ख़ुद किसी तरह से जो भी आपको डिटैचमेंट शो की थी वो नहीं करनी चाहिए थी, उसके बारे में ये पर्सन जो है ना इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस में है, क्योंकि इनको लग रहा है अब आप भी काफ़ी डिटैच हो चुके हो। बट राइट नाउ दिख रहा है विद द टाइम ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ मूव लेना तो चाहते हैं, ऑब्वियसली दे आर मिसिंग यू, बट इनको ये डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, बिकॉज इनको लगता है कि अब एक्शन लेने का टाइम काफ़ी देर हो चुकी है, या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है, अब एक्शन लेने का या तो फ़ायदा नहीं है, या फिर इनको लगता है कि इट्स टू लेट, कि अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं, एक्शन लेते हैं, तो इनको लगता है शायद अब बिल्कुल ये यूज़लेस है, या बिल्कुल इट्स आ वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिकॉज शायद इनको लगता है कि आप यहाँ तो मूव कर गए हो, या फिर आप लोगों ने हर चीज़ से अपने आप को क्लियर कर लिया है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका फोकस इस इंसान पे नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट मिसिंग देम, आप मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे ये एक डिफरेंट स्टोरी है, बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप डिटैच हो इनसे, और यही डिटैचमेंट इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है यही डिटैचमेंट। और ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ऐसा लग रहा है इनके माइंड में ये चीज़ है कि आपकी तरफ आएँ, बिकॉज इनको रीयूनियन करनी है आपसे, और कहीं ना कहीं आप ही ने इस इंसान को जो है ना वो रियलाइज़ करवाया कि इस इंसान ने क्या क्या गलती की है आपकी डिटैचमेंट से, बिकॉज अगर आपके साथ किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, आप उस इंसान से डिटैच हो जाते हो, ठीक है, उससे बिना कुछ बोले, तो उस पर्सन को रियलाइज़ होते हैं अपनी मिस्टेक्स भी, जो भी कुछ उससे गलती हुई होती है वो भी, तो इस इंसान की वही सिचुएशन चल रही है, और उस चीज़ के बारे में ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या काश ऐसा ना होता। Let's see who is missing you and what's they missing about you. We have habits. ये पर्सन जो भी है इनको आपकी आदत हो गई हुई है, ये आपसे दूर रह नहीं पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनको ऐसी आपकी हैबिट हो चुकी है कि ये पर्सन जो भी है ना वो इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। एस्केप, ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके बीच में अगर कोई सिचुएशन हार्ड बनी थी, कोई टफ़ सिचुएशन बनी थी, जब इनको आपके साथ होना चाहिए था, या फिर किसी भी चीज़ को क्लियर करना चाहिए था आपस के इश्यूज़ को, तो वो दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने उस टफ़ सिचुएशन की वजह से, या फिर वो कुछ हार्ड चीज़ें जो आपके बीच में बन गई थी उस वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं एस्केप किया, या तो ये इंसान गोस्ट कर गए, या ये इंसान आपसे भाग गए, या फिर रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया। उस चीज़ का भी इस इंसान को रिग्रेट है, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, बट राइट नाउ दिख रहा है यहाँ पे वाइट रोज़ है, इस पर्सन की जो फील है, इंटेंशन है, वो काफ़ी प्योर दिख रही हैं, और इनको लगता है कि ये किस तरह से इस चीज़ को चेंज करें, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान को एक तरह से वो चीज़ फील हो रही है कि ये काफ़ी आपके साथ प्योर हैं, या प्योर रहना चाह रहे हैं। अब ये इनको लगता है कि काश ये सब कुछ चेंज कर सकें। वी हैव केमिस्ट्री, ये पर्सन जो भी है इनको आपके साथ डेफिनेटली ऐसी केमिस्ट्री फील होती है, ऐसा एक पैशन महसूस होता है जो कि इनको लगता है ये किसी के साथ नहीं बना सकते, या फिर किसी के साथ ऐसा पैशन, ऐसा इंटेंस कनेक्शन या ऐसी केमिस्ट्री इनको नहीं फील हो रही जो कि इनको आपके साथ होती रही है, बिकॉज़ ये पर्सन वो है जो कि डेफिनेटली अगर आप बहुत एक दूसरे के करीब रहे हो तो ये उस चीज़ को बहुत याद करते हैं, और इनको लगता है कि जितने करीब आप रहे हो, जितना करीब आप आए हो, या जो इन्होंने उस टाइम पे फ़ील किया, वो किसी और के लिए वो फीलिंग नहीं आ रही, चाह के भी फील नहीं आ पा रही। यस, और उसी चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई एंड व्हाट्स द मिसिंग अबाउट यू। We have the Knight of Pentacles. This person is definitely planning and preparing themselves to take a move.
बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की लिए आना चाह रहे हैं। येस वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपको मिस इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो अब आपको ऑफ़र देना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशन की। यस इस क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये प्लानिंग कर रहे हैं इस बारे में। बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स ये पर्सन जो भी है ये आपको सीक्रेटली बहुत चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स जो हैं इस टाइम आपको लेकर सीक्रेट हैं बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के एडमायरर हैं। दैट्स वाई यस ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इनका सपने हैं कि आपको ऑफ़र करें और उसी के लिए कहीं ना कहीं जो है वो आपको याद किया जा रहा है इनकी तरफ से। हाँ इनका मूव स्लो ज़रूर हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इट्स अ वेरी स्लो एक्शन और कार्ड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्शन में स्लो कार्ड है तो इनको टाइम लग सकता है या फिर हो सकता है लॉन्ग टाइम से दे आर प्लानिंग बिकॉज इनको एक डेडिकेटेड एक लॉयल्टी के साथ आपको ऑफ़र करनी है। बिकॉज़ ये आगे जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बना के स्टेबल। तो उसी की ऑफ़र विद द पेज ऑफ कप्स ये आपको देना चाह रहे हैं बिकॉज़ इस टाइम दिख रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है और प्लान कर रहे हैं कि उसको आपके सामने ओपन करें। Anyhow, let's see who is missing you and what's the missing about you. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो इसमें ये जो भी पर्सन है या तो ये बहुत ज़्यादा यंग है दिखने में, काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। दिस पर्सन कुड बी अ म्यूजिशियन या फिर किसी तरह से ये इतने यंग हैं कि इनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि दे आर डेफिनेटली एडमायरिंग यू क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना इनको आप पे क्रश है, दे रियली लाइक्स यू अलॉट एंड ऑल्सो इतना पसंद है यहाँ पे कि इनके इमोशंस और फीलिंग्स भी जो हैं वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए डेवलप हो चुकी हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ काफ़ी सोल को अपनी प्लेजर फील कर सकते हैं, काफ़ी खुश रह सकते हैं बिकॉज इनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी के इन्होंने जो भी कोई आपके साथ टाइम स्पेंड किया है ना वो हैप्पीस्ट मोमेंट थे और उसी को आप दोबारा से किसी तरह से रिक्रिएट करने के लिए आप लोगों को याद भी किया जा रहा है बिकॉज इनको रीयूनियन करनी है। यस ये हर चीज़ को चाहते हैं कि आप दोबारा से हैप्पी जो है ना वो क्रिएट हो जाए आपके साथ। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है दे आर सिंगल। यस यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है एक बहुत ही कमिटेड बिहेवियर इनका आप लोगों की तरफ लेकर जो आना चाह रहे हैं, कमिटेड बिहेवियर लेके आना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर ट्विन फ्लेम है ये पर्सन आपका। बट ये हर चीज़ को जो है ना इस टाइम आपके साथ स्टेबल और बहुत ही सिक्योर करना चाह रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू कमिट टू यू और उसी के बारे में प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। जो चीज़ें पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉपर एक तरह से यू नो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पूरा कर पाए, निभा पाए, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो रिग्रेट हो रहा है ना तो ये वही चाह रहे हैं, उसी के लिए याद किया जा रहा है कि आप हर चीज़ को स्टेबल बनाना है, कमिटेड बिहेवियर अपना शो करना है आपको और हर चीज़ को जो है लॉन्ग लास्टिंग लेकर चलना है। यस क्योंकि यू गाइज आर देयर विश कम ट्रू, देयर ड्रीम कम ट्रू बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपका एडमायरर है बट इनकी जो भी एक एडमायरेशन है आपको लेकर या जो भी फीलिंग्स हैं वो भी इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको बहुत ही सुकून दे सकते हो इमोशनली, रोमांटिकली। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ही इनकी आपके साथ ऑब्वियसली एक कमिटमेंट होगी तो इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी क्योंकि ये हैप्पी आपके साथ फील करते रहे हैं या फिर अभी भी ये वही चीज़ों को जो है ना मिस कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे तो बड़ा अच्छा फील करते थे। इनको बहुत ही एक सोल सेटिस्फेक्शन फ़ील होती थी और उसी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ दोबारा आना चाह रहे हैं रीयूनियन के लिए बिकॉज ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने प्लानिंग करनी है एक्शन लेने की बिकॉज इस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है एक्शन लेने के लिए ये पर्सन जो भी है ना वो खुद को रेडी कर रहे हैं। अभी एक्शन है नहीं बट हाँ एक्शन लेने के बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है। अपने आप को थोड़ा सा इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना वो मेंटली रिलैक्स और हील और पीसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट अच्छे से
एक तरह से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ, क्योंकि ये इंसान जो भी आपको याद कर रहा है ना, ये एक्शन अपना लेना चाह रहे हैं बट बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि ये आपके साथ हर चीज़ जो है ना वो एक तरह से एक तो स्टेबल हो और कमिटेड भी हो जाए, लाइक एक तरह से हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। और उसी के बारे में भी द फोर ऑफ सोर्ड सोचा जा रहा है कि किस तरह से हर चीज़ को पीसफुली जो है वो क्रिएट करना है। या वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स। ये काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है ये इंसान जगल कर रहे थे क्या करें क्या ना करें, तो अब फाइनली इनको लगता है कि इनको अच्छे तरीके से सोच के इस जगलिंग फेस को ख़त्म करना है। और हर चीज़ में जिस चीज़ में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और इनको लगता है कि बैलेंस ना करने की वजह से कुछ चीज़ें प्रेशराइज हुई हैं या फिर काफ़ी चीज़ें बर्डन हुई हैं, काफ़ी स्ट्रेस में थी। अब फाइनली उन चीज़ों में बैलेंस जो है ना ये फाइंड आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट इजीली आपकी तरफ जो है ना वो एक मूव ले सकें। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से दिख रहा है कि ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। जो भी इस टाइम इन्होंने अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है या जो कुछ भी इनके ड्रीम्स हैं आपको लेकर सीक्रेट, वो उसको पूरा करने के लिए अपना एक्शन लेने के बारे में जो है ना वो सोच रहे हैं। यस, क्योंकि ये इस स्ट्रेस से एग्जॉशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान वो है जिन्होंने शायद हो सकता है काफ़ी टाइम तक जगल किया है और अब इनको लग रहा है कि ये जगल करने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी बर्डन में है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे एक इंसान होता है ना फेडअप हो गया, टायर्ड हो गया, मतलब लाइक थक गया एक इंसान, ये इनकी वो एनर्जी दिख रही है। अब ये थक चुके हैं इस फेज से निकल के, जगल करते करते कि क्या करूँ क्या ना करूँ, किस तरह करूँ। अब ये फाइनली उस बारे में एक अपने आप को रिलैक्स करके सोच रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल, कि ये जो आपको याद कर रहे हैं, तो याद इसी वजह से किया जा रहा है ना कि दोबारा से अपनी पीस के लिए आपके साथ कनेक्ट होना है। तो उसको सोचा जा रहा है कि इस चीज़ों से निकल के आगे एक्शन कैसे लेना है। जगलिंग वाले फेज से ये निकल के आगे एक्शन लेना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद अब पास्ट में इनके ऊपर हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ इस इंसान की ड्यूटीज़ थी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या फिर आपका कोई रिलेशन जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान की हो सकता है प्रायोरिटी थी, एक तरफ आप थे एक तरफ काम था, या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है वो थी, जिसकी वजह से ये मेंटेन नहीं कर पाए आपके साथ अपना कनेक्शन। और ये इंसान जब चीज़ें टफ़ हुई, हार्ड हुई, तो ये एस्केप करके भाग गए ये पर्सन, और अभी उस चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि अब इनको आपके साथ हर चीज़ को सही करना है। सो नंबर 2, 10, 1, 9, 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो 24, 29, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का एज डिफरेंस दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।